हेलो डायरेक्ट सेलर, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? रियली और द ग्रेट, आप सभी अच्छे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होता है, या मैं बोलूं बिजनेस में उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा होता है। नौकरी जो होती है वो एक जैसी पैटर्न्स पे चलती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पैटर्न है, ये व्यापार का जो पैटर्न है, वो अप डाउन चलता है। व्हाट विल बी डू? कई बार टीम बनती है, कई बार लोग जुड़ते हैं, कई बार अच्छे अर्निंग भी हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी 90% जो डायरेक्ट सेलर है, मैं उन्हें फेल बोल सकता हूं, या वो फेल हैं, ये सच है। वाई? क्यों वो फेल है? क्या उनमें दम नहीं है? क्या उन्होंने डिसीजन नहीं लिया? क्या उन्होंने निर्णय नहीं लिया? क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? या वो कमजोर है? या इंडस्ट्री कमजोर है? या कंपनी कमजोर है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उथल पुथल होते हैं हर डायरेक्ट सेलर की जिंदगी के अंदर, क्योंकि जब तक सफलता ना मिले तब तक चैन नहीं मिलता। ये इंडस्ट्री सपने तो बड़े बड़े दिखा देती है, गाड़ियों के गोल भी डायरी में लिखवा लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे नहीं हो पाते। कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं? तो मैं उन सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देखिए, जांचिए, परखिए और एनालाइज करिए, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर है। सफलता बाहर नहीं है, सफलता इन और ओन सोल्स, हमारी आत्मा के अंदर ही सफलता है। और ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों को सफल करती है जो वाकई में पवित्र आत्मा के साथ करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जे.आर. मीना, एमडी सीईओ के फिलिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, और पे बैक टू सोसाइटी एक तरीके से जिस सोसाइटी से हमने अर्न किया है, अचीव किया है, लाइफ बनाई है, उस सोसाइटी के लिए, उन डायरेक्ट सेलर्स के लिए, उन लीडर्स के लिए इट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका हाथ पकड़ करके हम आगे बढ़ाएं। वो फेल नहीं है। कई बार उन्होंने जैसे बोला वैसे किया, वैसा हुआ। कहीं कंपनी नहीं चली, कहीं अप्लाई नहीं चला, कहीं खुद नहीं चले। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले, जब जब आपका व्यापार डाउनफॉल की तरफ आता है, या एक बार बिजनेस बड़ा होता है और फिर नीचे की तरफ आता है, टीम बड़ी हो जाती है, सेमिनार बड़े हो जाते हैं, फिर टूट जाती है, लोग चले जाते छोड़ करके। जिन पे आपने सबसे ज्यादा बिलीव किया वो छोड़ जाते हैं। और ये घटना सिर्फ डायरेक्ट सेलर के साथ नहीं होती, कंपनी के साथ भी होती है। ये घटना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं होती है, ट्रेडिशनल व्यापार के अंदर भी होती है। आप ट्रेडिशनल व्यापार में भी जिनको आप सिखाओगे वही आपके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, वही छोड़ के चले जाते हैं, या दूसरी दुकान खोल लेते हैं। मतलब ये सब जगह होता है। पॉलिटिक्स इंडस्ट्री में भी आप देखोगे, जो जिस पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ बड़े होते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी पार्टी बना लेते हैं। तो पहले ये भ्रम को निकालिए कि इस इंडस्ट्री में ऐसे होता है, यहां लोग छोड़ जाते हैं, बाकी जगह नहीं होते। ऐसा नहीं है, सभी जगह ऐसे होता है। बशर्ते एक आप कितनी शिद्दत के साथ इस इंडस्ट्री को कर रहे हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस, कि व्यापार अगर अप गया है तो डाउन गिरेगा। इसलिए तो 90% लोग जो हैं वो नौकरियां ढूंढते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, वो बिजनेस नहीं कर रहे। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक साइड छोड़ दीजिए, वो कोई भी बिजनेस नहीं कर रहे। ये अप और डाउन की वजह से, क्योंकि जैसे व्यापार अप जाता है, लाखों रुपए की इनकम से आप 1,000 रुपए की इनकम पे भी आ सकते हैं, जीरो की इनकम पे भी आ सकते हैं। पूरा टीम कोलैप्स हो सकता है, पूरा बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। कोविड में कितने लोगों का बिजनेस जीरो पे गया होगा? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री है, सब पे इंपैक्ट आया, लेकिन फिर उन्होंने बाउंस बैक किया। तो सबसे पहला रूल है, जब जब जीवन में आप व्यापार में डाउन जाएंगे, आपको बाउंस बैक करना होता है। और यहीं पे 90% हमारे जो डायरेक्ट चल रहे हैं वो यही मिस्टेक करते हैं, वो दोबारा स्टार्ट नहीं करते। उस प्रॉब्लम से जूझते नहीं है, उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। बिना उस प्रॉब्लम में जूझे, बिना 2-3 साल इस इंडस्ट्री में तपे, आपको 2 लाख हफ्ता, 8 लाख महीना आ ही नहीं सकता। मतलब ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप सोच लीजिए कि बाउंस बैक आपको करना पड़ेगा। जब जब आपका व्यापार डाउन जाएगा,
जब जब आपकी चीजें डाउनफॉल की तरफ होंगी, आपको फिर से खड़ा होना होगा, उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ में। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया, एक बार व्यापार चल गया और हम आराम से बैठ गए। व्यापार चलने के बाद भी डाउनफॉल आएगा, और जब डाउनफॉल आएगा तो दोबारा उसी एनर्जी के साथ से दोबारा से स्टार्ट करना, अपने आप को रेडी करना, तैयार करना, एक बहुत बड़ी चीज है। तो बाउंस बैक वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंटली टफनेस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग व्यापार में आए, और जहां भी पब्लिक डीलिंग है वहां ये याद रख लीजिए कि वहां पे प्रेशर आएगा, दिक्कतें आएंगी, ब्लेम होगा, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो शायद आपकी लाइफ में कभी आपने पहले देखी नहीं हो। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको बाउंस बैक आपके दिमाग में होना चाहिए। जब जब चीजें डाउन जाए, आपको एक नई एनर्जी, नई स्ट्रेटजी, नई प्लानिंग, न्यू लिस्ट, न्यू स्टेशंस, न्यू वे, उन तरीकों से आपको तैयार रहना है। रिस्टार्ट एज ए फ्रेशर, वो बोलते हैं ना, पहला पहला प्यार जो होता है वो भूला नहीं जाता। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहली कंपनी जैसे आपने ज्वाइन की थी, वो जो जोश, जुनून, एंथाइज्म, वो आता ही नहीं है वापिस। बहुत सारे लीडरों से हम डेली मिलते हैं, डेली मीटिंग करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, बट उसके अंदर वो पहला प्यार वाला जो झलक है वो नहीं दिखता। जब भी आप फेल हो जाए, आप किसी भी कंपनी को कर रहे हैं, मैटर नहीं करता आप मेरी कंपनी कर रहे हैं, कोई भी कंपनी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, आप इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, आप सेल्स में काम कर रहे हैं, आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको वापिस एज ए फ्रेशर बन जाना है। मैक्सिमम लोग जो फेलियर हैं वो पास्ट की चीजें गिनाते रहते हैं, पास्ट में मैंने ये किया था, मैं उस कंपनी में ट्रेनर था, मैं उस कंपनी में डायमंड था, मैं उस कंपनी में लीडर था। प्रेजेंट में आप क्या हो? लोग आपके प्रेजेंट से आपको जानेंगे, पास्ट से नहीं। पास्ट में जो थे उससे सीखिए और बेस्ट करिए। इसलिए पास्ट को सीख करके भुला देना चाहिए, क्योंकि लाइफ प्रेजेंट में, फ्यूचर में उसी से बात बनेगी। तो पहली कंपनी जैसा एफर्ट्स क्या आपने कभी दोबारा लगाया क्या? ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए, क्योंकि दोबारा वो एनर्जी लगती नहीं है। और जहां भी लगा दोगे, मैं दावे के साथ बोलता हूं, 100% आपको ये बोल रहा हूं, आप वह सक्सेस होंगे। वो एफर्ट्स, वो एनर्जी, वो पागलपन आप मुझे दोबारा लाके बता दो, जितनी मेहनत वहां करी थी शुरुआत में, उससे 10 गुना कम मेहनत में आप सफल हो जाओगे। लेकिन डेडिकेशन वही चाहिए, एनर्जी वही चाहिए, पॉजिटिवनेस वही चाहिए, पागलपन वही चाहिए। मेहनत 10 गुना कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो जोश, जुनून को लाना सबसे बड़ी चीज है। नो मोर टाइम वेस्ट अबाउट द थॉट। कई बार हमारे साथ धोखे होते हैं, प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती हैं। किसी ने कुछ बोला, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ, किसी कंपनी ने कमिटमेंट किया, किसी लीडर ने कमिटमेंट किया और वो पूरा नहीं हुआ, तो हमें पूरी दुनिया फरी भी लगती है। होते हैं ना, दूध को जला, छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लेकिन वो फूकने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 1000 करोड़ का मालिक और उसको धोखा ना मिला। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है सक्सेसफुल जिसको प्रॉब्लम नहीं आई, दिक्कत नहीं आई। तो आप कैसे डायमंड बन जाएंगे, आप कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे बिना दिक्कत के, बिना प्रॉब्लम के? तो इसलिए अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, पास्ट में वेस्ट मत करिए ब्लेम करने में। मेरी कंपनी खराब थी, मेरा अपलाइन खराब था, मेरा सिस्टम खराब था। ब्लेम एक ही इंसान को करना है, वो खुद को। मेरे में कमी थी और मुझे ही सुधारनी है। और अगर हम सुधारेंगे तो माइंड सुधार की तरफ जाएगा। और अगर हम मानने को तैयार नहीं है कि मेरी कोई मिस्टेक थी, तो माइंड कभी आपको सुधार की तरफ लेके नहीं जाएगा। माइंड बड़ा स्मार्ट है, आप जहां रिज्ड हो जाओ वहीं पे रिज्ड हो जाएगा। इसलिए फ्लेक्सिबल रहिए, सुधार की गुंजाइश रखिए, इस फोबिया से बचिए कि आई एम राइट, मैं ही सही हूं।
आप सही होके भी सक्सेस नहीं है और बहुत सारे लोग गलत होके भी सक्सेस है। इसका मतलब है कि माइंड सेट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैक्सिमम जितने फेलियर लोग उनसे बात करके मिले वो अपनी लाइफ में अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई एक्सेप्टेबल ही उनके अंदर नहीं है। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान परफेक्ट है जो गलती ना करे। परफेक्ट कोई है ही नहीं, मिस्टेक्स होती है ह्यूमन बीइंग से। रिपीटेड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो पास्ट में अपने जीवन को ज्यादा मत गुजारिए, वेस्ट मत करिए। इफ यू किल द टाइम, टाइम विल किल यू डेफिनेटली। आप तो समय को मार रहे हो, लेकिन समय आपको डेफिनेटली मार देगा फाइनेंशियली, डेफिनेटली मार देगा, आपको असफलता की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए समय आपको मारे उससे बढ़िया है समय को आप यूज करिए, क्योंकि जिंदगी ना मिले दोबारा मिलने वाली नहीं है। आप सफल हैं, आप असफल हैं, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं, तो डोंट ब्लेम द अदर्स, ब्लेम ओनली योरसेल्फ। नो मोर लाइव इन पास्ट, पास्ट में मत रहिए, बाहर निकलिए उससे। चाहे वहां सक्सेस थे आप, चाहे वहां फेल थे आप। कई लोग उस भ्रम से ही बाहर नहीं निकल पाते। सर मैं उस कंपनी में ट्रेनर था, ओके गुड। मैं उस कंपनी में टाइम मेट था, ओके गुड। मैं उस कंपनी में मेरी 1 लाख की टीम थी, ओके गुड। अगर वो टीम आपने बनाई थी तो दोबारा बनाने में क्या प्रॉब्लम है? आज तो संसाधन ज्यादा हो गए, मॉडर्न डायरेक्ट सेलिंग होगी। अरे सर बड़ी मेहनत करके हमने बनाई थी, खून पसीने बहा करके हमने बनाई थी। यस यू आर राइट। अगर हमको साइकिल चलाना आता है तो हम बोल नहीं सकते, बाइक चलाना आता है तो हम बोल नहीं सकते, तो हम नेटवर्क बनाना कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को लीडर मान लिया। और जो इंसान ये मान लेता है मैं लीडर हूं, मैं परफेक्ट हूं, वो सुधार की कोई गुंजाइश रखता ही नहीं है। सुधार की गुंजाइश तो वही रखेगा जो सीखेगा, जिसका सीखने का माइंड सेट होगा। तो अपने आप को फ्रेशर बना लीजिए, आपकी सफलता की गारंटी सिस्टम ले लेगा। कोई ना कोई आपकी गारंटी ले लेगा। परफेक्ट आदमी की गारंटी कोई नहीं लेता, डिपेंडेंट की गारंटी ली जाती है। जब आप छोटे थे, डिपेंडेंट थे, मां बाप ने आपकी गारंटी ले रखी थी, आपको खरोच भी नहीं आने दिया। जब आप छोटे थे, टीचर ने आपकी गारंटी ली, आपके होमवर्क तक भी कर दिए, आपको एक्स्ट्रा नंबर भी दे दिया, आपको संभाला आपको। जब आप जिस कंपनी में एज ए फ्रेशर गए, कोई भी कंपनी हो सकती हो डायरेक्ट सेलिंग की, कितनी केयर आपकी करी। जिस दिन से आप समझदार बने उस दिन से लोगों ने आपको छोड़ दिया अपने हाल पे। और वो इस इंडस्ट्री की गलती नहीं है, वो दैट द रूल ऑफ द नेचर, ये प्रकृति का रूल है। समझदार आदमी को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। जीवन तो इंडिपेंडेंटली मां बाप अलग कर देते हैं 20-22 साल के अंदर। स्कूल से भी कॉलेज के बाद कौन सुनता है किसी की? लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट नहीं होती, यूनिटी से होती है, टीम से होती है। और टीम को चलाने के लिए लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए, और लीडरशिप होने के लिए लर्निंग आपके अंदर होनी चाहिए, और लर्निंग के लिए फ्रेशर आपको बनना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं, लीडर्स हैं, रियली बहुत मेहनती है। वो मैं बोलूंगा मेरे से ज्यादा मेहनती वो लोग। जो आज सक्सेसफुल डायमंड है उससे ज्यादा मेहनती लोग हैं फेल होने वाले लोग। जो कोई कंपनी रन कर रहा है उसके डायरेक्टर से ज्यादा मेहनती लोग हैं डायरेक्ट सेलर। बस एक गाइडलाइन, बस एक मेंटर, और अपने आप को फ्रेशर बना लिया जाए तो शायद 360 डिग्री सफलता आपको मिल सकती है। आप भले कोई भी कंपनी कर रहे हैं। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस की मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट प्रमोट द एनी स्कीम और एनी टाइप ऑफ द मनी रोटेशनल स्कीम, क्योंकि जो हो सकता है, जो प्रैक्टिकल है, जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट को जीएसटी जा रहा है, इनकम टैक्स को टीडीएस जा रहा है, आपको इनकम आ रही है, कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट्स ए प्रूवन सिस्टम। उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक फोबिया बैठ गया, नहीं सर आजकल प्रोडक्ट कहां चलते हैं सर, आजकल तो आरओआई प्लान चलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं। याद रखिए प्रोडक्ट हमेशा चलेगा, डेफिनेटली चलेगा,
लॉन्ग टर्म चलेगा। अब आप शॉर्ट टर्म में हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए इथिकल कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, और इथिकल कॉन्सेप्ट के लिए इथिकल लीडर होना बहुत जरूरी है। जिसे खुद के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं हो, खुद की कंपनी पे बिलीव नहीं हो, इस इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं हो, फिर भी लोग ट्राई कर रहे हैं, वो फेल हो जाते हैं। जिस भी कॉन्सेप्ट को, जिस कंपनी को मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली कंपनी को चुना, वो लगभग 4 साल लगे हमें डायमंडशिप को अचीव करने में। सिस्टम से काम किया, हमें पता नहीं था कंपनी क्या देती है, क्या करती है, कोई मतलब नहीं था। सिस्टम, उसको डेवलप करके उस कंपनी में उस टाइम पे 4 साल में डायमंड बनना, जहां लगभग 14 साल में डायमंड बनते थे, हम 4 साल में बन गए। इसका मतलब है कि सिस्टम से काम किया जाए तो कंपनी से भी बेस्ट आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और कंपनियां तो आज दे ही रही है, क्योंकि कंपटीशन के मार्केट में आज कोई भी कंपनी का प्लान बेकार नहीं है। क्योंकि अगर आज किसी को 2026 में कंपनी खोली है और हमने 21 में कंपनी बनाई, तो डेफिनेटली वो ज्यादा देने की कोशिश करेगा। बट क्या वो कैलकुलेटिव है या नहीं है, या सिर्फ प्लान के बेस पे चलाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है? तो आज पीछे 10 साल से अगर आज आप प्रोडक्ट बेस में आएंगे, तो पहले 1+1 पे 1000 रुपए आता था, तो आज 1+1 पे लगभग 3000, 3500, 4000 रुपए तक आता है। इथिकल, अब कोई 7000 देने का वादा करता है, कोई 15000 देने का वादा करता है कि 15 दीजिए, मैं 15 दे दूंगा, तो वो चलने वाली कंपनी नहीं है। मैं चलने वाली कंपनी की बात कर रहा हूं, वो भी 3 गुना पे आउट आज आपको देने लग गई है, बशर्ते कि यू डेवलप योर सेल्फ। क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस अगर भूल गए ना, तो शिव ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए या कोई प्लान आ जाए, आपको सक्सेस नहीं कर सकता। आपको सक्सेस होने के लिए आपका कॉन्फिडेंस तो मस्ट है। इसलिए इस इंडस्ट्री में मोटिवेशन बहुत ज्यादा देते हैं, एजुकेशन बहुत ज्यादा देते हैं, सिखलाई बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि अंदर से उसको आवाज ही नहीं आ रही कि वो 2 लाख रुपए वीक का आदमी है, 8 लाख महीने का आदमी है। उसे लगता है जो मिल जाए बस ले लो, कंपनी जो दे दे कंपनी से लूट लो, लोग नीचे आईडी दे दे उस आईडी को लूट लो, या फ्रेंचाइजी के पैसे लेके भाग जाते हैं बहुत सारे लोग। तो कहां 2 लाख हफ्ते कमाएंगे? जिनको 2 लाख रुपए मिल गया फ्रेंचाइजी का, वो जमा ही नहीं करा पाए कंपनी में, वो कहां से 2 लाख रुपए हफ्ते का आदमी है? तो इसका मतलब आपको उस काबिल बनना पड़ेगा जितना पैसा आप कमाना चाहते हो। मैं वकालत करूं और वकील का एक भी मेरे को एक्ट नहीं आए, एक भी मेरे को धारा नहीं आए, मैं बहस ही नहीं कर पाऊं जज के सामने, तो क्या मुझे कोई फीस देगा? तो 90% जो डायरेक्ट सेलर जो फेलियर है,